क्या बांग्लादेश बना रहा भारत से दूरी? जब से बांग्लादेश में यूनुस सरकार आई है तब से भारत के साथ रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। कि 50 जज ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले थे, लेकिन अंतरिम सरकार ने ये कार्यक्रम ही रद्द कर दिया है। कानून मंत्रालय के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। जो बांग्लादेश ने अनाउंसमेंट करी है ये वाकई में भारत के लिए बहुत कंसर्निंग है और कल ही बांग्लादेश ने बोला कि हम ज्वाइन करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी को। ये बांग्लादेश की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि बांग्लादेश इतने बड़े लेवल पे हिस्टोरिकल शिफ्ट ले रहे हैं। मोहम्मद यूनुस भारत के साथ रिश्ते खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जजों की ट्रेनिंग को लेकर शेख हसीना ने 2017 में भारत के साथ समझौता किया था, लेकिन बांग्लादेश की कट्टरपंथी यूनुस सरकार ने इस कार्यक्रम को रद्द कर भारत विरोधी होने का एक और सबूत दे दिया। जो पाकिस्तान नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाता है हर साल, अब वो जो 9th नेवल एक्सरसाइज होने वाली है जिसका नाम है अमन 2025 में होगी, यानी नेक्स्ट मंथ 7 से 11 फरवरी के बीच में कराची में। बांग्लादेश के आईरोज के फैसलों से तो ऐसे लगता है कि अब मुकम्मल तौर पर भारत की जो इस्तेमारी ताकत थी जिसने बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी के तौर पर ऑपरेट करना शुरू कर दिया था, उससे अब मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल करना चाहता है या फिर उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। क्योंकि आज से पहले भारत में कोई जजेस की नई एंट्री हो, भारत में कोई ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े ओहदे जाते हों या फिर कोई और ट्रेनिंग जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती हो, कोई एक्सरसाइजेज होती हो जैसे नेवल या एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो, आर्मी की एक्सरसाइज हो, वो सारे के सारे भारत के साथ किए जाते थे। यानी उनके 100 के करीब सीनियर जजेस जाकर भारत में उनसे ट्रेनिंग हासिल करते थे और फिर आकर वही सब कुछ करते थे जो कि भारत उन्हें फीड करता था या फिर उनका ब्रेन वॉश करता था। लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार ने 2 अहम ऐसे फैसले लिए हैं जिन पर इस वक्त भारतीयों को बड़ी तकलीफ है, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने बरसों से बल्कि दहाइयों से चली हुई उस रीत जिसमें बांग्लादेश के जितने भी जजेस होते थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, वो सारे के सारे जो ट्रेनिंग करने भारत जाया करते थे उस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। और इसी महीने जो 50 के करीब जजेस ने भारत जाकर ट्रेनिंग हासिल करनी थी उसे रोक दिया है, उस पर पाबंदी लगा दी है। जबकि साथ ही साथ पाकिस्तान में जो एक आलमी सतह की नेवल एक्सरसाइज होती है जिसमें पाकिस्तान नेवी समेत दुनिया भर की नेवी और उनके जहाज वगैरह या फिर उनके नेवल इक्विपमेंट्स आकर हिस्सा लेते हैं, एक फुल स्टेज एक्सरसाइज होती है जो कि कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाली है, उसमें अब हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। और पहली बार तारीख में ऐसा होगा कि बांग्लादेश की नेवी पाकिस्तानी पानियों में पाकिस्तान नेवी के साथ एक फुल फ्लेज वॉर एक्सरसाइज करती दिखाई देगी। वो जो 2 बातें हैं जिन पर इस वक्त भारतीय काफी भड़के हुए हैं, काफी परेशान है और मोहम्मद यूनुस सरकार को अपने मीडिया पर बैठकर खोखली धमकियां देने पर लगे हैं। क्या कुछ चल रहा है भारत के मीडिया में, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां यूनुस सुधरेंगे नहीं, वो इसलिए क्योंकि अंतरिम सरकार ने एक बार फिर से ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद ये बात कही जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 50 जज ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले थे, लेकिन अंतरिम सरकार ने ये कार्यक्रम ही रद्द कर दिया है। कानून मंत्रालय के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बांग्लादेश बना रहा भारत से दूरी? जब से बांग्लादेश में यूनुस सरकार आई है तब से भारत के साथ रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस भारत के साथ रिश्ते खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हाल ही में खबर आई थी कि बांग्लादेश के जज और न्यायिक अधिकारी भारत में प्रशिक्षण लेंगे, लेकिन अब इस पर भी यूनुस सरकार ने टांग अड़ा दी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के 50 ट्रेनी जज, इसके समकक्ष जुडिशियल अधिकारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज, संयुक्त जिला जज, वरिष्ठ सहायक जज और सहायक जजों को भारत ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना था। बांग्लादेश की लोअर कोर्ट्स के 50 न्यायाधीशों को 10 फरवरी को ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। ये जज मध्य प्रदेश के नेशनल जुडिशियल एकेडमी और स्टेट जुडिशियल एकेडमी में एक दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेते। भारत सरकार को ट्रेनिंग कार्यक्रम का सारा खर्च वहन करना था। जजों की ट्रेनिंग को लेकर शेख हसीना ने 2017 में भारत के साथ समझौता किया था, लेकिन बांग्लादेश की कट्टरपंथी यूनुस सरकार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर आमादा है। यूनुस सरकार ने इस कार्यक्रम को रद्द कर भारत विरोधी होने का एक और सबूत दे दिया। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से भारत विरोधी काम किए जा रहे हैं। बांग्लादेश सरकार भारत से शेख हसीना को डिपोर्ट करने की मांग कर चुकी है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों से जुड़े धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। इस्कॉन से जुड़े
धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से पुलिस हिरासत में है और अब जजों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम रद्द कर यूनुस सरकार भारत विरोधी एजेंडे को धार दे रही है। जो बांग्लादेश ने अनाउंसमेंट करी है, ये वाकई में भारत के लिए बहुत कंसर्निंग है। ये भारत के लिए बहुत नए चैलेंजेस लेके आने वाला है साल 2025 में, क्योंकि बांग्लादेश ने तय किया है और कल ही बांग्लादेश ने बोला कि हम ज्वाइन करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी को। यह बांग्लादेश की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि बांग्लादेश इतने बड़े लेवल पे हिस्टोरिकल शिफ्ट ले रहा है, जिससे पूरे रीजन में आपको इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बांग्लादेश ने कल ही अनाउंस किया कि जो पाकिस्तान नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाता है हर साल, अब वो जो 9th नेवल एक्सरसाइज होने वाली है जिसका नाम है अमन। क्या नाम है? अमन, शांति है नाम पाकिस्तान ने रखा है। अमन 25 मतलब ये एक्सरसाइज अमन 2025 में होगी, यानी नेक्स्ट मंथ 7 से 11 फरवरी के बीच में कराची में। और इस नेवल एक्सरसाइज में बहुत सारे देश आके पार्टिसिपेट करते हैं। सऊदी अरेबिया भी इसका हिस्सा बनता है, इंडोनेशिया भी इसका हिस्सा बनता है, इसके अलावा बहुत सारे और देश हैं। लेकिन बांग्लादेश पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। वही बांग्लादेश जो हमेशा बोलता आया है जब से वो बना है कि मैं मेंटेन करूंगा मिलिट्री न्यूट्रलिटी, मैं किसी भी तरीके का ऐसा मूव नहीं करूंगा डिफेंस वाइज, मिलिट्री वाइज, जिससे दूसरे देश को किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी हो। लेकिन अब ये जो स्टांस हमेशा लेके बैठा था बांग्लादेश, उससे ये खुद ही पलट चुका है और अब ये ज्वाइन करने वाला है किसको? पाकिस्तान नेवी को। अब देखो कंसर्निंग क्या है कि बांग्लादेश ये बोल रहा है दैट इट इज सिंबॉलिक। ये सिंबॉलिक नहीं है, ये बहुत ही वेल प्लान्ड है, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकल मूव है दोनों देशों के बीच। ये मूव ऐसा है कि हम भारत को और डराएं, हम भारत के खतरे को और बढ़ाएं, भारत को 2025 में और नए नए चैलेंजेस दें। इस एक्सरसाइज में मेरे दोस्तों नेवल ड्रिल होगा, मॉक नेवल ड्रिल। अगर कोई अटैक हो जाता है हम कैसे करेंगे? टेररिज्म को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी। पाकिस्तान बना रहा है, हाँ, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, देखिए, और मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना। जिस मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बात करता है वही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भेजता है इसी मैरीटाइम रूट से, सी रूट से, कहां? भारत के फाइनेंशियल कैपिटल सिटी में अटैक करने के लिए मुंबई में 26 गया। वही एक नेवल एक्सरसाइज करवा रहे हैं। ये हिपोक्रेसी, ये आप इसका स्टैंड देखिए। और अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान नेवी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू बांग्लादेश नेवी, जो बहुत ही कमजोर बांग्लादेश की नेवी है। अब उसको स्ट्रांग करने के लिए इसी नेवल एक्सरसाइज में बांग्लादेशी नेवी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी पाकिस्तान नेवी। ये 5 दशकों में यानी 50 सालों में पहली बार ऐसा मूव है जो भारत के लिए वाकई में बहुत कंसर्निंग है। और दूसरा जो स्टेप अभी बांग्लादेश ने लिया कि उन्होंने वेलकम किया है, उन्होंने इनवाइट किया है किसको? पाकिस्तान के पाकिस्तान मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद शमशद मिर्जा। शाहिद शमशद मिर्जा जो है, ही इज चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। आज तक ऐसा नहीं हुआ जब से बांग्लादेश बना है 1971 से लेकर अभी तक कि कोई इतने सीनियर लेवल का मिलिट्री ऑफिसर बांग्लादेश में ऑफिशियल विजिट पे आए। अब आप सोचिए कि ये अगर नॉर्मली होता, जब बांग्लादेश में कोई क्राइसिस ना चल रहा होता, तो भारत को इतना कंसर्न दिखाने की जरूरत, हाँ, तभी भारत अलर्ट होता। लेकिन जब बांग्लादेश पूरा एंटी हो चुका है भारत के,